कक्षा 7वीं की बुक बसंत से रहीम के दोहे पाठ पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझते हुए व्याख्या जानेंगे। तो प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। अब हम दोहे पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो इसमें रहीमदास जी बता रहे हैं कि धन दौलत होने पर बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय केवल सच्चा मित्र ही हमारा साथ देता है। अर्थ लिया गया है, रहीम जी कहते हैं जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है तब तक लोग उनके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं। कही रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, ढंग निकालते रहते हैं, लेकिन जो लोग दुख दरिद्रता और विपत्ति के समय काम आते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे मतलब विपत्ति के समय भी जो काम आते हैं तेई सांचे मीत, मीत मतलब सच्चे मित्र होते हैं। अगला लिया गया है, जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणत छोह। इसमें बताया गया है कवि ने कि मछली जल से अटूट प्रेम करती है। अब किस तरीके से प्रेम करती है? पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी जाल से बहकर निकल जाता है। जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह, रहीम मछली के प्रेम को छोड़कर जल जाल से निकल जाता है, जबकि मछली पानी से दूर होने पर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वह उससे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ ना छाड़त छोड़, मछली नीर के प्रेम को पानी के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है, बताया गया है। अगला है, तरुवर फल नहीं खात है सरबर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। सच्चाई सुजान मतलब सज्जन सदा दूसरों का हित चाहते हैं। और किस तरीके से हित चाहते हैं कि रहीम जी कहते हैं दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। तरुवर फल नहीं खाते है तथा सरोवर अपना पानी नहीं पीते, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित। इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही संपत्ति सचई सुजान मतलब संपत्ति का संचय सज्जन लोग करते हैं, ये बताया गया है। फिर है, थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, घहरात धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें गरीब होने पर अमीरों को अमीरी की बातें नहीं करनी चाहिए के बारे में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि थोते बादर क्वार के मतलब आश्विन के महीने में बादल गहराते हैं अर्थात उमड़ कर आते हैं, तो लेकिन खोखले होते हैं इसलिए बरसते नहीं हैं। थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात आवाज़ करते हैं, है ना, पर बरसते नहीं हैं। सावन के महीने में जमकर बरसते हैं। ऐसे ही धनी पुरुष निर्धन भये, जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर भी अमीरी की ही बातें करते रहते हैं जिनका कोई लाभ नहीं होता, मतलब व्यर्थ होती हैं वो बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परेसु सही रहे त्यों रहीम यह दे। ये बताया गया है कि जैसे धरती गर्मी सर्दी बरसात सभी ऋतुओं को सहन करती है, वैसे ही मनुष्य को सुख दुख समान रूप से सहने चाहिए। रहीम जी कहते हैं धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद ग्रीष्म या वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है, वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। जैसी परेशो सही रहे, जैसे भी सुख दुख आते हैं उनको हमें धरती के समान सहनशील होकर सहना चाहिए। ये बातें इस तरीके का भावार्थ इसमें रहीम के दोहे में लिया गया है, जिनका अध्ययन करेंगे और भावार्थ लिखेंगे।